आज हम एक ऐसी चीज को डिकोड करने वाले हैं जो इस वक्त भी शायद आपके हाथ में ही है। हाँ, हमारा स्मार्टफोन। लेकिन रुकिए, आज किसी नए फीचर या ऐप की बात नहीं होगी। आज हम लेखक राजन कुमार के उस डीप रिफ्लेक्शन को समझेंगे जो हमारी इस सुपरफास्ट डिजिटल लाइफ की रियलिटी को बिल्कुल सामने लाकर रख देता है। ये एक ऐसा रियलिटी चेक है जिसे इग्नोर करना अब हमारे बस में नहीं है। तो सीधे सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, मोबाइल ने आखिर मुझसे क्या छीन लिया? ऊपर से देखिए तो लगता है लाइफ कितनी आसान और फास्ट हो गई है ना? लेकिन थोड़ा रुककर सोचिए तो समझ आएगा कि इस छोटी सी चमकती स्क्रीन ने चुपचाप हमारी जिंदगी के कितने खूबसूरत और सच्चे हिस्से हमसे दूर कर दिए हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हम क्या देखने वाले हैं? इस पूरी चर्चा को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। डिजिटल रियलिटी चेक से लेकर खोई हुई यादों, कनेक्शन के भ्रम, बदलती इकोनॉमी, हमारी हेल्थ और आखिर में अपनी ऑफलाइन लाइफ को वापस पाने के एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान तक। चलिए पहला हिस्सा देखते हैं, द डिजिटल रियलिटी चेक, फास्ट एंड डिस्कनेक्टेड। सच तो ये है ना कि आज स्मार्टफोन हमारे हाथ का एक नेचुरल एक्सटेंशन बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इस डिजिटल एज ने हमें हजारों सुविधाएं दी हैं, ये बात बिल्कुल सच है। पर इस एक्सप्लेनर में हम उस छिपी हुई कीमत पर बात कर रहे हैं जो हम अनजाने में रोज चुका रहे हैं। जिंदगी फास्ट जरूर हुई है, पर सच कहूं तो हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, लॉस्ट प्ले एंड टैंजिबल मेमोरीज। जरा अपने बचपन को याद कीजिए। वो गली क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई, साइकिल चलाना या मिट्टी में खेलना, वो सब कहाँ गया? आज उन सब की जगह मोबाइल स्क्रीन्स, पबजी और फ्री फायर ने ले ली है। इसका नतीजा पता है क्या निकला? वर्चुअल गेम के स्कोर्स तो बहुत हाई हो गए, लेकिन फिजिकल स्टेमिना और मेंटल शांति बिल्कुल लो हो गई है। और सिर्फ खेल ही नहीं, हमारी यादें भी बदल गई हैं। याद कीजिए वो फीलिंग जब शादी का फिजिकल कार्ड हाथ में आता था, या किसी नई किताब के पन्नों की वो महक, और पूरे परिवार का साथ बैठकर पुराने फोटो एल्बम्स देखना। कितना इमोशन था उसमें। आज ये सब कुछ व्हाट्सएप के पीडीएफ इनवाइट्स और फोन की गैलरी में बंद उन हजारों अनदेखी तस्वीरों में सिमट कर रह गया है। और इन सब के बीच हमारे आसपास की दुनिया कितनी बदल गई। फंक्शन के बाद फोटो स्टूडियो जाना एक पूरा इवेंट होता था। वो जेरोक्स सेंटर्स, सीडी या कैसेट की दुकानें अब शायद ही कहीं दिखती हैं। यहाँ तक कि सुबह की चाय के साथ आराम से न्यूज़पेपर पढ़ने की वो आदत अब बस न्यूज़ ऐप्स पर जल्दी जल्दी हेडलाइन स्क्रॉल करने में बदल चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द इल्यूजन ऑफ कनेक्शन। एक पल के लिए यहाँ रुकते हैं और इस लाइन को फील करते हैं। एक घर लेकिन अलग अलग दुनिया। ये आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। परिवार के लोग एक ही सोफे पर साथ बैठे तो हैं, पर सिर्फ फिजिकली, मेंटली सब अपनी अपनी स्क्रीन्स की दुनिया में पूरी तरह अकेले हैं। पहले संडे मूवीज या दोस्तों के साथ थिएटर जाना एक बॉन्डिंग का जरिया होता था, एक मेला सा लगता था। आज हम सब के पास अपने पर्सनल स्क्रीन्स हैं, अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। देखने का एक्सपीरियंस शायद बेहतर और आसान हो गया हो, लेकिन अब हम सब अकेले देख रहे हैं। वो साथ होने वाली फीलिंग गायब हो गई है। तो पॉइंट ये है कि हमारा कनेक्शन ऑनलाइन तो 24 घंटे ऑन है, पर जो ऑफलाइन रिलेशन है ना, वो अंदर ही अंदर वीक होता जा रहा है। हजारों ऑनलाइन फ्रेंड्स और ढेर सारे लाइक्स तो हैं, पर रियल वर्ल्ड में हमारे अपने रिश्ते खामोशी से कमजोर पड़ रहे हैं। हम सबने ये कभी ना कभी जरूर कहा है, बस 1 मिनट। और वो 1 मिनट स्क्रॉल करते करते कब आधा घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता। मोबाइल सिर्फ हमारा डेटा नहीं ले रहा है, वो चुपचाप हमारा वक्त और हमारी अटेंशन उन लोगों से छीन रहा है जो फिजिकली हमारे ठीक सामने बैठे। टाइम है हमारे पास, पर ध्यान बिल्कुल नहीं है। इसने तो हमारे सोशल ढांचे को भी पूरा बदल दिया है। हमारी प्राइवेट लाइफ अब सोशल मीडिया पर एक्सपोज हो गई है। असली दोस्तों की जगह वर्चुअल दोस्तों ने ले ली है। यहाँ तक कि अब लोग शादियों में फिजिकली जाकर आशीर्वाद देने की बजाय घर बैठे उसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख लेते हैं। रिश्तों की वो असली गर्माहट कहीं खो सी गई है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, द चेंजिंग लोकल इकोनॉमी। घर बैठे सब कुछ मंगवा लेने की इस आदत और कन्वीनियंस के चक्कर में सोचिए किसका नुकसान हो रहा है। हमारे आस पड़ोस की छोटी दुकानें, वो लोकल किराना स्टोर्स, कपड़े की दुकानें, ये सब आज सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों ने मार्केट कैप्चर कर लिया है। एक तरह से हमारी इस डिजिटल सुविधा की भारी कीमत हमारे ही लोकल दुकानदार चुका रहे हैं। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, साइलेंट डैमेज टू हेल्थ। सच में हमारा शरीर अब थक कर कह रहा है, भाई बस कर दो। नींद ना आने की परेशानी अब आम हो चुकी है।
लगातार गर्दन झुकाकर स्क्रीन देखने से टेक्स्ट नेक सिंड्रोम बढ़ रहा है। आंखों पर इतना स्ट्रेस है कि कम उम्र में ही चश्मे लग रहे हैं। और मेंटल स्ट्रेस तो एक अलग ही लेवल पर है। लेकिन रुकिए, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आखिरी हिस्सा, रिक्लेमिंग द ऑफलाइन लाइफ। यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि देखिए, मोबाइल कोई विलेन या दुश्मन नहीं है। ये एक कमाल का टूल है। प्रॉब्लम सिर्फ तब शुरू होती है जब हम इसका इस्तेमाल करने की बजाय इसे अपना इस्तेमाल करने देते हैं। बात बस कंट्रोल की है। तो इसे कंट्रोल कैसे करें? चलिए एक सिंपल सा एक्शन प्लान बनाते हैं। शुरुआत कीजिए अपने डेली स्क्रीन टाइम को लिमिट करने से। घर में कुछ नो मोबाइल जोन बनाइए, जैसे डाइनिंग टेबल। हफ्ते में एक दिन, चलिए संडे को ही, डिजिटल डिटॉक्स डे मनाइए। असली दोस्तों से बाहर जाकर मिलिए और आउटडोर एक्टिविटीज को दोबारा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। आज के इस एक्सप्लेनर को ये कोट बहुत खूबसूरती से समअप करता है। जिंदगी ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन जीने के लिए बनी है। स्क्रीन के बाहर जो दुनिया है ना, असली बचपन, असली खुशी और सेहत, वो हमेशा हमें इस ऑफलाइन दुनिया में ही मिलेगी। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले हम आपको इस एक जरूरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, क्या हम अपनी डिवाइसेस का इस्तेमाल करने वाले हैं या हम अपनी डिवाइसेस को अपना इस्तेमाल करने देने वाले हैं? चॉइस पूरी तरह से हमारी है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।